नींद नहीं आती है मुझे, भूख नहीं लगती है मुझे, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है मुझे। ये रोग कौन सा रोग है? ऐसा सवाल मन में उठता है कभी। यहाँ पर हम ये रोग को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे सिम्टम्स किसी एक रोग की तरफ पॉइंट आउट भी कर रहे हैं। क्या इसको हम डिप्रेशन कह सकते हैं? हाँ या नहीं? शायद हाँ, शायद नहीं। इसको थोड़ा और समझते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। नमस्कार, मैं डॉक्टर गीतांजलि कुमार, पेशे से काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज आप सबसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो हम लोग सब अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा जिसके बारे में चर्चा हो रही है। वी ऑल आर लिसनिंग अबाउट इट, वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट इट, लेकिन टॉक्स हमारी थोड़ी सी अनप्लेजेंट होती हैं। हम डरते हैं इसके बारे में बात करते हुए, हम घबराते हैं, हम और जानना चाहते हैं, हम समझना भी चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आज के इस वीडियो में आपको इसके बारे में कुछ बतला सकूं। जिस चीज़ पर मैं बात कर रही हूं वो वर्ड है डिप्रेशन। कुछ इस तरह का सफ़र है यारो कि पाँव नहीं दिल दुखता है। दिल के दर्द की बात कर रहे हैं, वो नहीं जो किसी की नज़र मिलने पर हो जाता है। वो दिल का दर्द मैं नहीं कह रही, लेकिन वो दर्द जो महसूस होता है लेकिन बयान नहीं होता। क्यों अचानक एक व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी एकदम से उदास हो जाता है? वो जैसे गुब्बारा फुस हो जाता है, उसी तरीके से जीवन में हर्षोल्लास ख़त्म हो जाता है। सब कुछ, सारी अचीवमेंट्स होते हुए भी हमारे कुछ स्टार्स चमकना कम कर देते हैं, धुंधली पड़ जाती है उनकी चमक, और ऐसे एक सितारे को हमने अभी कुछ दिन पहले खो भी दिया है। क्यों हो जाता है डिप्रेशन? इस पर बात करने से पहले एक बात मुझे लगता है हमें सबको समझना होगा कि उदासी और डिप्रेशन दोनों अलग अलग चीज़ हैं। बहुत आसानी से हम उदासी की जगह डिप्रेशन कह देते हैं। अरे यार आजकल बड़ा डिप्रेशन चल रहा है, अरे यार घर में रहते हैं बहुत डिप्रेशन हो जाता है। कुछ दिन पहले मेरे पास एक पति पत्नी आए, उनके दाम्पत्य जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। शादी को 1.25 साल हुआ है, जिसमें 7 महीने भी अलग गुजारे हैं दोनों ने। और मुद्दा क्या है? ये उदास रहती है, ये हंसती खेलती नहीं है, ये खुश नहीं रहती है। और जब बातें कुछ ज़्यादा टटोली मैंने, तो ये समझ में आया कि पति जनाब कहते हैं कि इसको तो पहले से डिप्रेशन है। इसका भाई भी ये कहता था, इसकी माँ भी ये कहती थी कि डिप्रेशन में रहती है। शादी से चंद महीने पहले उसके पिताजी का देहांत हुआ था। पिताजी के देहांत के बाद वो उदास हो गई थी, चुप सी हो गई थी, उसका मन नहीं लगता था। वो उदासी जो थी उसको डिप्रेशन का नाम शायद भाई ने नासमझी में दे दिया होगा। माँ ने अपनेपन में उसकी स्थिति को बताते हुए डिप्रेशन का लफ्ज़ का इस्तेमाल कर दिया, तो उस पर ये लेबल लग गया कि वो डिप्रेस रहती है। और आज उसका पति उसी को तलवार बनाकर उससे झगड़ा कर रहा है। दैट इज़ द रियलिटी विच आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट, कि हम सैडनेस और डिप्रेशन को एक सा ना मानें। उदासी होती है, उदासी जीवन में कई बार आती है। कोई अमूल्य वस्तु खो जाए तब हम उदास हो जाते हैं। आप कहीं रहते हैं, वो जगह आपको बहुत प्यारी है, वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, आप उस जगह से दूर चले जाते हैं, आप मिस करते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन डिप्रेशन ये नहीं होता। एक उदासी जब काफ़ी अरसे तक बढ़ जाती है, काफ़ी समय तक, 6 महीने से ज़्यादा वो उदासी अगर रह जाए, तो शायद हम डिप्रेशन का नाम दे सकते हैं। डिप्रेशन एक बीमारी है, डिप्रेशन एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर है, जिसका एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। साइकाट्रिस्ट जो हैं वो इसका डायग्नोसिस करते हैं। हम घर में आम वार्तालाप में सैडनेस और डिप्रेशन को मिक्स नहीं कर सकते। क्या होता है जब डिप्रेशन होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी रहेगा। डिप्रेशन में मन नहीं लगता किसी चीज़ में, हमारे चेहरे पे एक उदासी झलकती है, हम किसी भी चीज़ में मन को लगा नहीं पाते, एंजॉय नहीं करते कुछ एक्टिविटीज़ करना। जो काम हमें बहुत पसंद होते हैं, लोगों से मेल जोल छोड़ देते हैं। जो काम हमें पसंद थे, गाने सुनना, किस्से कहानियाँ पढ़ना, कुकिंग करना, कुछ भी, बागवानी करना, जो भी हमारे शौक़ होते हैं, वो शौक़ अब हमें अच्छे नहीं लगते, कुछ भी हमें लुभाता नहीं है। रात को नींद नहीं आती है, या आती है तो बहुत ज़्यादा आती है। सारा दिन हम सुस्त रहते हैं। अपने वज़न को, अपने आप को ढोना भी
मुश्किल लगता है, अपना भार भी मानसिक और फिजिकल दोनों रूप से हम महसूस करते हैं। ये बहुत छोटे छोटे से सिग्नल्स हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं, जिनको हमारी भाषा में फ्लैग साइंस कहा जाता है। अगर ये कंटिन्यू करती है काफ़ी समय तक तो एक डॉक्टर को दिखाना, जिनको साइकेट्रिस्ट कहते हैं, उनको दिखा के ये डायग्नोसिस किया जाता है कि डिप्रेशन हो गया है। अब मान लीजिए कि ये डायग्नोसिस हो गया, अब करना क्या है? घबराना नहीं है। जैसे और बीमारियों का इलाज होता है, इसका भी इलाज होता है, इसका भी इलाज हो जाएगा और इसके इलाज में दवाई का सेवन भी रहेगा और साथ में साइकोथेरेपी, काउंसलिंग भी साथ साथ चलती है। काउंसलिंग क्या है? कुछ दिल की बातें दिल से, एक व्यक्ति जो आपको पूरे दिल से सुनना और समझने की कोशिश करता है, एक व्यक्ति जो आपके सामने बैठता है और पूरा समय और इंटरेस्ट आपको देता है। अब परिवार के लोग भी दे सकते हैं, देते भी होंगे, लेकिन परिवार के लोग शायद आपकी बातों को समझ नहीं पाते। मेरा मन नहीं लगता किसी चीज़ में, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता, मैं नहाना नहीं चाहता। अब ये बातें परिवारजन से कही जाती हैं तो परिवारजन कहता है क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? अपने लिए नहीं तो परिवार के लिए कर, बच्चों को देख के कर, बीवी को देख के कर, माता पिता के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो सब कुछ ठीक कहते हैं, लेकिन क्यों हम मन नहीं बना पाते? क्यों ये चीज़ें हमें किक नहीं देती? क्योंकि जब डिप्रेशन होता है तो हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, उनकी कॉम्पोजिशन बिगड़ जाती है। उसी की कॉम्पोजिशन को सही करने के लिए दवा की ज़रूरत रहती है और फिर वो जब सही हो जाएं और इंटैक्ट रहें, इसके लिए काउंसलिंग का एक इम्पॉर्टेंस रहती है। और हमें करना क्या होता है? हमें एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन फॉलो करना होता है, क्योंकि जब मन उदास और नीरस हो जाते हैं, थका थका सा रहता है, तो हमारी कोई रूटीन नहीं रहती। इसलिए माय डियर पीपल, जो भी मुझे सुन रहे हैं, अपने जीवन में एक टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग आपके क्लोज हैं, फैमिली से, दोस्तों से मेल जोल रखिए। अपनी नरिशमेंट के लिए रिश्ते नातों में आना जाना, मिलना मिलाना, बातें बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल पौधे की तरह हम अपने आप को सींचते हैं। जैसे पौधे को हवा, सूरज और पानी तीनों चीज़ें चाहिए, वैसे हमें भी अपने दोस्तों का प्यार, माता पिता का स्नेह और एक स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल की धूप चाहिए। इन चीज़ों का सेवन अगर हम करते रहेंगे, साथ साथ हमें एक अपने लिए मकसद भी ढूंढना है। मकसद कहाँ से आएगा? मकसद आएगा हमारी डेली रूटीन में। मकसद आएगा जब हम अपनी फैमिली से जुड़ेंगे। मकसद आएगा जब हम अपने प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ को कुछ अहमियत देंगे। इस तरीके से अगर हम कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हम अपने डिप्रेशन से बाहर भी आ सकते हैं। तनाव नहीं रखना है, इस बात का भय नहीं रखना है, डर को नहीं बढ़ाना है और शर्मिंदगी का एहसास नहीं होना है कि हाय मुझे डिप्रेशन है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि लोग इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। डिप्रेशन हो जाना कोई भी क्राइम कमिट करने वाली बात नहीं होती है। डिप्रेशन हो जाता है, लेकिन डिप्रेशन दूर भी हो सकता है। ऐसा मान के एक विश्वास के साथ कुछ प्रयास आपको करते रहने चाहिए। अपने डॉक्टर को फॉलो करते हुए, अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ एक रैपो बनाते हुए, अपने सेशंस को कंटिन्यू करते हुए, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस उनके साथ मिलती हैं उनको फॉलो करना चाहिए। कुछ थोड़ा सा योगा भी कर सकते हैं, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। अगर आपको रंगों के साथ खेलना अच्छा लगता है तो कुछ समय रंगों के साथ बिताइए, वो रंग आपके जीवन के रंग वापस ले आएंगे। अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो कुछ गुनगुना लीजिए, नहीं गुनगुना सकते तो सुन लीजिए। बहुत सारे रिलैक्सेशन म्यूज़िक्स हैं जिनको आप सिर्फ बैठ के सुन सकते हैं, चाहे वो बांसुरी की तान है या सितार की आवाज़ है। आपके मन को शांत करता है, आपको नींद भी अच्छी आती है और आप अपने जीवन को फिर से अपनी डगर पर चला सकते हैं। थैंक यू।